इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी वर्तमान में वो हमारी मांगों को माने और हमारी मांगों को पूरा करे। नहीं, जेबी केसेस बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत मजबूत है। सभी साथी बिल्कुल हम लोग एकजुट कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और आंदोलन बिल्कुल अपने मुकाम तक है। हम लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, इसलिए झारखंड की अपनी एक स्थानीय नीति होनी चाहिए बहुत स्पष्ट तरीके से एक लाइन में, और झारखंड को कैसे बदला जा सकता है, इसी सोच की बुनियाद पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विचार की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। पैसे और पूंजी की राजनीति में हम लोग टिक नहीं पाएंगे। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची में और मेरे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य है और हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ और दम खम के साथ रहा है। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और मिलाते हैं। सबसे पहले जोहार। बहुत बहुत जोहार अशोक जी। आप लोग आंदोलन करते हैं, सब कई सभाएं की हैं। हर सभा में आप लोग बोलते हैं कि हम लोग को चांस दीजिए, मौका दीजिए और मौका दीजिए, चांस दीजिए और कुछ सीख रहे हैं। इस बार सीख रहे हैं राजनीतिक में। तो क्या जनता आप लोग को सीखने के लिए वोट देगी या फिर बदलाव चाहेगी जनता? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि हम लोगों ने जो सरकार से मांग की थी और हम लोगों ने सरकार से बार बार यही कहा है और तमाम चैनलों में भी हम लोगों ने यही कहा, तमाम सभाओं में यही कहा कि सरकार सिर्फ एक काम करे कि झारखंड की स्थानीय नीति को खतियान के आधार पर परिभाषित करे। सरकार दूसरा काम ये करे कि झारखंड की नियोजन नीति बनाए। सरकार तीसरा काम ये करे कि यहाँ की नौकरी में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवक युवतियों को प्राथमिकता मिले। और जहाँ तक सवाल राजनीतिक तौर पर विकल्प देने की है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। राजनीति के मैदान में कई धुरंधर आते हैं, कई लोग चुनाव लड़ते हैं, वो अलग एक विषय है। चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन सवाल किनसे होगा? जो इस वक्त सत्ता में है, जो इस वक्त राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अभी उनके पास 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है और 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि सरकार से उम्मीदें हम लोगों की अभी भी बरकरार है। क्योंकि आप इस बात पर गौर करिए कि अगर आने वाले वक्त में 2024 में कोई नई सरकार आती है तो क्या वो तुरंत एक ही दिन में सारा नियम कानून बना देगी? पहले ही कैबिनेट की बैठक में शपथ ग्रहण हुआ और सारा नियम कानून एक दिन में बन गया? ये भी संभव नहीं है। उसमें भी 1-2 साल का वक्त लग जाएगा, 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। अभी 1.5 साल का वक्त है, मतलब 3 साल इस तरह से फिर एक तरीके से नौजवानों को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी वर्तमान में वो हमारी मांगों को माने और हमारी मांगों को पूरा करे। जनता चाहती है कि 2024 में बदलाव आए, लेकिन देखा जाए तो कई आंदोलनकारी, कई जेबी केसेस के मेंबर्स जो है टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, इस प्रकार से टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर होता है? नहीं, जेबी केसेस बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत मजबूत है। सभी साथी बिल्कुल हम लोग एकजुट कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और आंदोलन बिल्कुल अपने मुकाम तक है। ये आंदोलन मुकम्मल होगा, ये आंदोलन मुकाम तक जाएगा। ये आंदोलन में हम लोग फतह हासिल करेंगे और हमारे सभी साथी एक दूसरे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और झारखंड में गांव-गांव जाकर के झारखंड की विचारधारा को फैला रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी पार्टी जब भी आंदोलन करते हैं, जब भी पार्टी बनाते हैं, हमेशा यही बात बोलते हैं कि हम नियोजन नीति लाएंगे, 1932 का खतियान लाएंगे। हमेशा यही बात करते हैं। उसके बाद सत्ता में आने के बाद चेंज हो जाते हैं। अगर आप लोग भी मान लीजिए 2024 में सत्ता में आते हैं, तो क्या 1932 का मसला जो है और 60-40 का मसला सॉल्व हो पाएगा या फिर 23 सालों से झारखंड जिस तरह से चल रहा है वैसा ही चलेगा? देखिए, 2 बिंदु हैं, इस पर पहले समझने की जरूरत है। झारखंड की तमाम नीतियों को इस बुनियाद पर खारिज किया जाता रहा, जो नियोजन की बात है, कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में भी जाकर के लोग फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसी बिंदु पर एक पहलू को और ये देखने की जरूरत है कि संविधान का अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, इसलिए झारखंड की अपनी एक स्थानीय नीति होनी चाहिए बहुत स्पष्ट तरीके से एक लाइन में, और वो स्थानीय नीति खतियान के आधार पर होनी चाहिए। और वो खतियान सिर्फ 1932 का नहीं, 1932 के पूर्व, 1932 के पश्चात, 1954 का सर्वे, 1964 का सर्वे, जिला आधारित अंतिम सर्वे को आधार बनाया जाए और एक स्थानीय नीति बने। दूसरी बात, जो नियोजन नीति बने उसमें 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को झारखंड के नौजवानों के लिए आरक्षित किया जाए, कम से कम 90%। और तीसरा सवाल जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि जो यहाँ पर कैलेंडर जारी होता है नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का, कि इस तारीख को नियुक्ति प्रक्रिया होगी, इस तारीख को परीक्षा होगा, इस तारीख को फॉर्म निकलेगा, इस तारीख को परिणाम जारी होगा, ये कैलेंडर को सरकार फॉलो करे। आप देखिए, 11th जेपीएससी का विज्ञापन अब तक नहीं आया है, तमाम अनुबंध के कर्मियों का समायोजन नहीं हुआ है, अभी तक झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, सीजीएल का डेट बार बार आगे बढ़ रहा है, दिसंबर में चला गया है। तो ऐसे में जो तमाम नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें काफी विलंब हो रहा है।
उस पर एक कैलेंडर को फॉलो किया जाए, यही बार बार हम लोग कह रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं बार बार। पूंजीपति पार्टियों से जेबीकेएसएस किस प्रकार से सामना करेगी 2024 में? पूंजीपतियों से लड़ने का एक ही बुनियाद है और हमने बार बार कहा है कि ये हौसले की बुनियाद है, ये जज्बे की बुनियाद है, ये आत्मबल के बुनियाद पर लड़ना होगा, ये विचारधारा के बुनियाद पर लड़ना होगा, वैचारिक बुनियाद पर लड़ना होगा। और हम लोगों के पास सिर्फ एकमात्र ताकत है और उस ताकत के अलावा हम लोगों के पास और कोई दूसरा ताकत है ही नहीं। वो ताकत है सच, वो ताकत है विचार, वो ताकत है झारखंड को आगे ले जाने की परिकल्पना, वो ताकत है झारखंड को आगे ले जाने का सोच और झारखंड को कैसे बदला जा सकता है। इसी सोच की बुनियाद पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विचार की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। पैसे और पूंजी की राजनीति में हम लोग टिक नहीं पाएंगे और हम लोग अगर पैसे और पूंजी की राजनीति को अगर अपने लड़ने का आधार भी बनाएंगे तो हम लोग पराजित हो जाएंगे, हार जाएंगे और वैसी हम लोग कोई मंशा भी नहीं रखते हैं। इसलिए हम लोग विचार की बुनियाद पर ही संघर्ष के मैदान पर लड़ेंगे और इस रण क्षेत्र में फतह हासिल करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी लैब असिस्टेंट का शॉर्टलिस्ट जारी किया गया है, हम्म। उसमें अभ्यर्थी काफी गुस्से में है, तो क्या है ये पूरा मामला, ये थोड़ा क्लियर? मामला ये है कि देखिए रिस्पांस किस एक तो जारी नहीं हुआ, कुछ ऐसी बातें सामने आई कि कुछ पर्टिकुलर कमरे से बल्क में बच्चे पास हुए हैं। मैं किसी की प्रतिभा पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आ रही है कि कुछ कमरे से कुछ बच्चे पास नहीं हुए, कुछ कमरे से बल्क में बच्चे पास हो गए हैं, तो ये एक सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसकी ये जिम्मेवारी है कि इन संशय की स्थितियों से वो पर्दा हटाए और रिस्पांस की जारी करे कि आपने किस में क्या आंसर सेलेक्ट किया था ABCD में, ये रहा आपका आंसर, ये रहा कट ऑफ, ये रहा रिजल्ट। तब ये पता चलेगा कि जो लैब असिस्टेंट हो चाहे PGT हो, उसमें अगर रिस्पांस की नहीं जारी किया जाए तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपने जो आंसर दिया, क्या आप 100-150 प्रश्न के उत्तरों का ये याद रख पाएंगे कि ABCD में हमने किसको सेलेक्ट किया था? 10-20 प्रश्न का उत्तर आप याद रख सकते हैं, सबका याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए रिस्पांस की जारी किया जाए, यही एक मांग है यहाँ के, और परीक्षा में पारदर्शिता अपनाई जाए, ये भी हम लोगों की दूसरी मांग है। जेबीकेएसएस अभी संगठन है, पार्टी में बदलाव कब होगी? जेबीकेएसएस पार्टी में कब बदलेगी? एक प्रक्रिया होती है इसकी, अपनी इलेक्शन कमीशन की, इस प्रक्रिया में है हम लोग। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ हम लोग खुशखबरी देंगे और आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना भी दी जाएगी। फिलहाल सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि दस्तावेज और कागजी प्रक्रिया के एक दौर में है। उस दौर से जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे, उसको जब हम लोग पूरा कर लेंगे तो आप लोगों को जरूर सूचना देंगे। लेकिन हो सकता है कि नए साल से पहले आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ दें हम लोग। 2024 में जेबीकेएसएस जो है बदलाव कर पाएगी जनता? देखिए, हम लोगों ने जब बदलाव संकल्प सभा का नाम रखा और बदलाव संकल्प सभा के माध्यम से झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर के हम लोगों ने सभाएं की, तो पहले तो हम लोग डरे हुए थे। लोग कहते थे कि ये तो आंदोलन सिर्फ बलियापुर और धनबाद और बोकारो के इलाके में है। बलियापुर में भले ही महाधिवेशन हो गया है, सभा में भीड़ आ गई है, अधिवेशन में भीड़ आ गई है, लेकिन तमाम जिलों में नहीं आएगी। बलियापुर के बाद तुरंत 16 जुलाई को हम लोगों ने हजारीबाग में बदलाव संकल्प सभा की शुरुआत की थी, पहली सभा की थी। और उस सभा के दौरान आपने देखा होगा कि वहाँ कितनी विशाल भीड़ आई, लगभग 1 लाख लोगों की संख्या जुटी। और उसके बाद देखिए मांडू में, चौपारण में, चतरा में, हजारीबाग में, रामगढ़ में, जामताड़ा में, संथाल के इलाकों में, टाटी सिलवे में, कोल्हान में, तमाम इलाकों में जाकर के बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई और बदलाव संकल्प सभा के माध्यम से हम लोगों ने, सभा से नहीं ना होगा दादा, जनता बदलाव चाहती है, सभा करने से क्या होगा? सभा से ये होगा कि जो हम कहना चाह रहे हैं जनता को, जो जनता के जेहन में हम बात देना चाहते हैं, जो अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम लोगों के पास बहुत बड़ा साधन नहीं है, हम लोग बहुत बड़ा कोई तंत्र नहीं है, हम लोग के पास बहुत बड़ा कोई पूंजी और पैसे का बल नहीं है, तो उस जो विचार का बल है उसको प्रसारित करना होगा, उसको लोगों तक लेकर के जाना होगा, उसको लोगों तक पहुंचाना होगा। और यही प्रयास हम लोगों ने किया है कि अपने विचार को जन जन तक पहुंचाएं, और इसके लिए हम लोगों ने सभा का सहारा लिया और सभा के माध्यम से हम लोग लगातार जनता तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। 29 तारीख को राजगंज में भी सभा होने वाली है और ये सभा लगातार झारखंड की जनता को जागरूक करने के लिए की जा रही है। ये सभा लगातार झारखंड के जनमानस को एक तरीके से अवेयर करने के लिए की जा रही है। जनता क्या आश्वासन दे रही है, जनता से क्या रिस्पांस मिल रही है आपको? बहुत ही बेजोड़ रिस्पांस है। मैं तो ये कहता हूँ कि गांव-गांव में आप जाकर के आज पूछिए कि इस आंदोलन के संदर्भ में आपकी राय क्या है। वो एक लाइन में यही कहेंगे, जो कुछ भी हो, ये लड़के बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं और वास्तव में झारखंड के साथ छल हुआ है। और अगर इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है तो इन नौजवानों को साथ देना चाहिए। आज की तारीख में हम लोगों ने अपना सब कुछ त्याग करके इस आंदोलन को झोंक दिया। अपना समय, जो कुछ भी हम लोगों के पास सेविंग्स था, सब कुछ आंदोलन में लगा दिया। हम लोगों का पढ़ाई भी प्रभावित हुआ, अपने कामकाज भी प्रभावित हुए।
लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 2 साल से इस आंदोलन के दौरान हम लोगों की सक्रियता बनी हुई है। तमाम साथी लगातार एक तरीके से अपना समय दे रहे हैं और सब कुछ एक तरीके से आंदोलन में न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे में जब एक इतना बड़ा हम लोगों का समय और सब कुछ लग रहा है, तो इसका हासिल भी निकलना चाहिए और इसका हासिल ये है कि झारखंड की जनता में अभी तक कम से कम ये बात आ गई है कि नहीं, झारखंड के भीतर झारखंडियत की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। ठीक है दादा, जोहार। बहुत-बहुत जोहार। ये थे संजय महता। बारीकी से इनके विचारों को आपने सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय